दिया जा रहा है। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। महाराष्ट्र के रण में वोट जिहाद की एंट्री। महाराष्ट्र के रण में रजाकार बना मराठा। महाराष्ट्र के रण में भाव वर्सेस भाईजान। महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात पर सारे मोहरे सेट हो चुके हैं। जो किलेबंदी मजबूत करेगा जीत उसी की होगी। लेकिन हार और जीत की इस बिसात से पहले जुबानी चाल से विरोधियों के किले को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि सारा खेल वोटों के ध्रुवीकरण का है, इसलिए वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से दिया जा रहा है। थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। यहाँ पर धर्म युद्ध कहाँ से आ गया? अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। 10 साल से सत्ता में हो, पूरी मलाई खा ली है देश की, और तुम धर्म युद्ध की बात कर रहे हो। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस तरह के वाहियात अनाप शनाप जो स्टेटमेंट आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से नोटिस लेना चाहिए। और ये क्लियर कट वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, और बोल रहे हैं जिहाद। कहेगा जिहाद? दरअसल वोट जिहाद को लेकर धर्म युद्ध वाली कहानी तब शुरू हुई जब एक मुस्लिम संगठन की तरफ से महाविकास अघाड़ी के सामने समर्थन के एवज में 10 मांगे रखी गई। इन मांगों में 10% मुस्लिम रिजर्वेशन, वक्फ को फंडिंग और 1992 के दंगों के आरोपित मुस्लिमों को राहत देने की मांग की गई थी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से इन मांगों को मान भी लिया गया है। यही वजह थी कि भाव से भाईजान भिड़ गए। महाराष्ट्र की सियासत में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जहां हार्डकोर हिंदुत्व की लकीर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 20% है, जबकि 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 40% है। यही वजह है कि ओवैसी सीधे सीधे अपने कोर वोटरों को लुभाने में जुटे हैं, जबकि बीजेपी ओवैसी के इसी एजेंडे को धराशायी करने में जुटी है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस का औरंगजेब पर दिया गया ये बयान। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में। सुन ले ओवैसी, क्या कहता है फडणवीस? जिहाद की बात करता है। और जिहाद होता है, हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब जिहाद होगा, अब कह रहे हैं और जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे? बोल, कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई बनारस में, वो क्या था बोलो? मगर वो मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल तो महाराष्ट्र की सियासत का जो हाल है उसे देखकर यही लग रहा है कि ओवैसी बनाम फडणवीस के बीच ये सियासी जंग अभी और लंबी चलने वाली है। और अब टॉप 20।